चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां विज्ञान के लगभग सारे बड़े रहस्य सुलझ चुके हैं, जहां हमें लगता है कि हमने ब्रह्मांड को चलाने वाले हर नियम को समझ लिया है। 19वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। पर यह कहानी उस भरोसे के टूटने की है, उस संकट की जिसने विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति यानी क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। उस दौर में ये सोच बहुत आम थी। वैज्ञानिकों का ये पक्का मानना था कि फिजिक्स का काम भाई अब लगभग पूरा हो चुका है। अब तो बस कुछ छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा और बेहतर करना है, कोई बड़ी नई खोज नहीं होने वाली। उन्हें लगता था कि ब्रह्मांड के सारे नियम उनकी मुट्ठी में हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। और इस जबरदस्त आत्मविश्वास के पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विशाल परफेक्ट घड़ी की तरह काम करता है। न्यूटन और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों के नियमों ने ये साबित कर दिया था कि अगर हमें किसी भी चीज़ की शुरुआती स्थिति पता हो तो हम उसके भविष्य की हर हरकत का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं। मतलब सब कुछ पहले से तय, सब कुछ प्रिडिक्टेबल, एक परफेक्ट मशीन जैसा यूनिवर्स। और देखिए, ये आत्मविश्वास हवा में नहीं था। क्लासिकल फिजिक्स ने सच में कमाल करके दिखाया था। ग्रहों की चाल की सटीक भविष्यवाणी करने से लेकर तोप का गोला कहाँ गिरेगा ये बताने तक, और बिजली और चुंबकत्व के रहस्यों को सुलझाने तक, ये सिद्धांत हर कसौटी पर एकदम खरे उतरे थे। इनकी सटीकता तो बस हैरान कर देने वाली थी। तो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि फिजिक्स में करने के लिए कुछ बड़ा बचा ही नहीं है। स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा था कि वो किसी नई क्रांति की उम्मीद बिल्कुल न करें, बस जो ज्ञान पहले से मौजूद है उसे और बेहतर बनाने पर अपना ध्यान लगाएं। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर में कुछ छोटी छोटी परेशान करने वाली दरारें दिखने लगी थीं। कुछ ऐसी पहेलियां थीं जो किसी भी तरह से हल नहीं हो पा रही थीं और जो इस पूरी समझ पर ही सवालिया निशान लगा रही थीं। और कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। सबसे बड़ी चुनौती आई गर्म चीज़ों से निकलने वाली रोशनी यानी रेडिएशन को समझने में। क्लासिकल फिजिक्स ये समझा ही नहीं पा रही थी कि गर्म लोहा पहले लाल, फिर पीला और फिर सफ़ेद क्यों चमकता है। उसके हिसाब से तो कुछ बहुत ही अजीब होना चाहिए था। इस समस्या को एक बहुत ही नाटकीय, एक ड्रामेटिक नाम दिया गया, दी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। और ये नाम ही बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। देखिए, क्लासिकल सिद्धांतों के मुताबिक किसी भी गर्म चीज़ को शॉर्ट वेवलेंथ यानी अल्ट्रावायलेट रेंज में अनंत ऊर्जा छोड़नी चाहिए थी। सोचिए, अनंत ऊर्जा! ये तो सरासर पागलपन था और असलियत से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वजह क्या थी? असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रकाश जब लाल रंग से नीले रंग की ओर अर्थात राइट की ओर आता है, प्रकाश की वेवलेंथ छोटी होती जाती है तथा फ्रीक्वेंसी में उसी अनुपात में वृद्धि होती जाती है। अल्ट्रावायलेट तरंगें तो नीले रंग के और अधिक राइट की ओर होती है, अतः अल्ट्रावायलेट वेव्स की वेवलेंथ तो और अधिक शॉर्ट वेवलेंथ होती है। दरअसल क्लासिकल फिजिक्स ने गर्म वस्तुओं से अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश पर निकलने वाली एनर्जी या ऊर्जा का अंदाजा लगाने के लिए मॉडल्स दिए थे। इन मॉडल्स के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जाती, रिलीज्ड एनर्जी की मात्रा बिना किसी हायर लिमिट के बढ़नी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, अधिक ऊष्मा प्रदाय किए जाने के कारण एक अधिक चमकती हुई वस्तु को अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ पर अनंत एनर्जी निकालनी चाहिए थी। इस समस्या का समाधान क्वांटम फिजिक्स द्वारा किया गया। यहाँ पर थ्योरी और असलियत के बीच का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स की भविष्यवाणी, जहाँ एनर्जी का ग्राफ आसमान छूकर बस ऊपर ही ऊपर अनंत तक जा रहा है, और दूसरी तरफ है असली दुनिया का सच, जहाँ एनर्जी एक पॉइंट तक बढ़कर फिर नीचे आ जाती है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था, ये तो एक भूकंप जैसा था जिसने पूरी फिजिक्स की नींव हिला दी थी। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था। ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी अकेली सिरदर्दी नहीं थी। फिजिक्स की इस खूबसूरत इमारत में और भी कई जगहों पर दरारें पड़ रही थीं। जैसे कि मरकरी का ऑर्बिट, वो न्यूटन के नियमों को पूरी तरह से मान ही नहीं रहा था। उसमें एक छोटी सी गड़बड़ी थी जो कोई नहीं समझा पा रहा था। और लाइट का नेचर तो सबसे बड़ा रहस्य था। कभी वो एक लहर की तरह बर्ताव करती थी तो कभी एक कण की तरह। मतलब ये क्या चक्कर था? ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा और फैला हुआ था। और ये सिर्फ साइंटिस्ट्स की किताबी बातें नहीं थी। उस वक्त की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, उसे इन सवालों के जवाब चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे।
इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को और बेहतर कैसे बनाया जाए, स्टील की भट्टियों में तापमान को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए रेडिएशन के विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी था। तो जाहिर है जब एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें सामने आईं तो साइंटिस्ट का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया। सोचिए जरा, जिन नियमों को वो पत्थर की लकीर मानते थे, वही नियम अब उनकी आंखों के सामने टूट रहे थे। भरोसे का पूरा ढांचा चरमरा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ा संकट अपने साथ एक बड़े मौके को भी जन्म देता है। ये संकट असल में एक नई और ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक क्रांति की जमीन तैयार कर रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अब 20वीं सदी की दहलीज पर खड़े वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर न्यूटन के बनाए हुए नक्शे ही गलत हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड को समझने का सही रास्ता क्या है? कौन से नए नियम इन पहेलियों को सुलझाएंगे? और इसी कन्फ्यूजन और अनिश्चितता के माहौल में एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इस एक जिद्दी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका हल ढूंढते ढूंढते वो अनजाने में एक बिल्कुल नए युग का दरवाजा खोलने वाले हैं, क्वांटम युग का। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। कभी-कभी एक छोटी सी पहेली, एक ऐसी दरार जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हमें हकीकत को देखने का हमारा पूरा नज़रिया बदलने पर मजबूर कर देती है। सोचने वाली बात है ना कि आज के विज्ञान में ऐसी कौन सी छोटी-मोटी पहेलियां हैं जो शायद कल की किसी बहुत बड़ी क्रांति की वजह बन सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।